रियल वर्ल्ड के मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, इस सोलर सिस्टम में हमारी जमीन का साइज सबसे कम है। जमीन पर मौजूद इंसानों की वजह से पूरी कायनात में इसको एक खास अहमियत हासिल है। जमीन की तरह इस कायनात में न जाने इस तरह के कितने ही सारे मौजूद होंगे जहां जिंदगी के पाए जाने के काफी रोशन इम्कानात हो सकते हैं, जिनमें सबसे पहला नाम मार्स यानी मरीख का आता है, क्योंकि यहां का मौसम और दर्जा हरारत काफी हद तक जमीन से मिलता जुलता है। ऐसे में मार्स पर अगर इंसानों से ज्यादा एलियंस और कोई दूसरी मखलूक हो तो क्या होगा? क्या मार्स पर मौजूद ये दूसरी मखलूक वहां जाने वाले इंसानों को कबूल कर पाएगी या हमारी ही जमीन पर आकर हम पर राज करने की कोशिश करेगी? अगर आप इन सवालात के जवाबात जानना चाहते हैं तो आज की इस मालूमाती और अहम वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा, क्योंकि आज हम आपको मरीख से मुतल्लिक कई अहम राज बताने वाले हैं। तो आइए चलकर इस हैरान कुन मौजू की तफसील जानने की जुर्रत करते हैं। मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन गिरामी, मरीख के बारे में बात करें तो यह सोलर सिस्टम में मौजूद सूरज से चौथे नंबर पर पाया जाता है और इसका रंग बिल्कुल लाल है। हमारी जमीन की तरह मार्स पर भी पहाड़, मुख्तलिफ चट्टानें और रेगिस्तानी मिट्टी पाई जाती है। साइंसदानों का मानना है कि जमीन के अलावा अगर किसी दूसरे सियारे पर जिंदगी गुजारना मुमकिन है तो वो मरीख नामी सियारा है। मरीख की सतह सिलिकॉन और ऑक्सीजन समेत दीगर धातुओं से बनी हुई है। इसकी सतह का ज्यादातर हिस्सा आयरन ऑक्साइड की धूल से गहराई तक ढका हुआ है। साइंसदान वक्त के साथ साथ मार्स की बनावट, इस पर मौजूद हवा और पानी की मिकदार को देखते रहते हैं ताकि वो मार्स पर जिंदगी गुजारने के मजीद मौके पैदा कर सके। कुछ अरसा कबल साइंसदान ये सोचते थे कि मार्स का पानी बुखारात बनकर उड़ चुका है, लेकिन अब इस रिसर्च को गलत कहते हुए साइंसदानों ने दावा किया है कि मार्स के जमीन के नीचे बहुत सारा पानी और दीगर मादनियात पाई जाती हैं। मार्स पर जिंदा रहा जा सकता है या नहीं, यही बात जानने के लिए अमेरिकी साइंसदानों ने मिशन 2020 मरीख पर भेजा है, जिसके जरिए आने वाले वक्त में मरीख से मुतल्लिक बहुत सी अहम मालूमात सामने आ सकती हैं। मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, ये सवाल भी पैदा होता है कि क्या मरीख पर कोई दूसरी मखलूक पाई जाती है? कई साइंसदानों ने यह दावा किया है कि जमीन के करीब तरीन सियारे मरीख पर कई जिंदगियां पाई जाती हैं और मुमकिन है कि वहां एलियंस भी पाए जाते हों। नासा की जानिब से अक्सर मार्स से मुख्तलिफ तस्वीरें शेयर की जाती हैं, जिनमें हर बार कोई न कोई हैरान कर देने वाली चीज सामने आती है। कुछ अरसा कबल नासा ने मरीख की सतह की तस्वीरें शेयर की थी, जिसमें एक चम्मच की तरह एक बड़ी सी चीज नजर आ रही थी। वहीं कुछ दूसरी तस्वीरों में अंगूठी, दस्ताने और कई एलियंस को भी देखा गया, जो मार्स पर कई जिंदगियों के पाए जाने का इंकिशाफ करती नजर आती है। साल 2004 में जब नासा ने मार्स की तस्वीरें खींची तो उनमें पत्थरों के दरमियान एक जूता दिखाई दिया। इसके अलावा इन तस्वीरों में बंकर, केकड़े और कई दूसरी चीजें भी देखी गई। इन तस्वीरों में कुछ अजीबो गरीब मखलूकात को भी देखा गया, जिससे जाहिर होता है कि यहां कोई दूसरी मखलूक भी पाई जाती है। साल 2014 में डॉक्टर जॉन ब्रैंडनबर्ग ने मार्स और वहां रहने वाले एलियन से मुतल्लिका एक थ्योरी पेश की, जिसे जानने के बाद पूरी दुनिया के साइंसदान हैरान रह गए। उन्होंने दावा किया कि मार्स पर किसी जमाने में एक मखलूक रहा करती थी, जिसको एटमी हमले के नतीजे में खत्म कर दिया गया था। उनका कहना था कि मार्स पर एक रेडियो एक्टिव चट्टानों की तह मौजूद है, जिस पर बहुत सी चट्टानें पाई जाती हैं। ऐसे में डॉक्टर जॉन बर्ग का कहना है कि इस तरह की चट्टानें एटमी हमले से ही पैदा होती हैं। उन्होंने मजीद इंकिशाफ किया कि यकीनन इस मखलूक पर भी किसी दूसरी मखलूक ने एटमी हमला किया होगा। नाज़रीन गिरामी, दूसरी जानिब मार्स की सतह पर मौजूद बड़े बड़े खड्डों के निशानात इस बात की गवाही देते हैं कि वहां कभी न कभी एक आबादी कायम थी, जो एक एटमी हमले के नतीजे में खत्म हो गई। इस तरह कई साइंसदानों का यह भी कहना है कि अब भी मरीख पर जिंदगी पाई जाती है, जहां इंसानों से ज्यादा तरक्की याफ्ता और ताकतवर मखलूकात रहती हैं। इसके अलावा अमेरिका समेत भारत और नेपाल जैसे ममालिक में भी यूएफओ यानी उड़न तश्तरियों और एलियंस को देखने का दावा किया गया है। उनके मुताबिक ये एलियन जमीन पर रहने वाले इंसानों पर नजर रखने का काम करते हैं। कई रिपोर्ट्स में कहा गया कि अमेरिकी रियासत नेवाडा में एलियंस एक्टिविटी देखी गई। वहां बनाई गई एयरबेस पर मौजूद अमेरिकी फौजियों ने कई बार यूएफओज को देखने का दावा भी कर रखा है। इतना ही नहीं, बल्कि उन्होंने एलियंस को गोली मारने का भी दावा किया। अपने दावों का सबूत पेश करने के लिए उन्होंने उनकी तस्वीर भी उतारी, जिनको बादअज़ा मीडिया के सामने भी पेश किया गया। दूसरी जानिब कई लोगों का दावा है
कि अमेरिकी हुकूमत और दीगर एजेंसीज इस बात से वाकिफ हैं कि मार्स पर एलियंस रहते हैं जो इंसानों पर नजर रखने का काम करते हैं। हालांकि अमेरिका अभी इस राज से पर्दा नहीं उठाना चाहता, क्योंकि अमेरिका अपने तरीके से इन एलियंस पर तहकीक कर रहा है। रूस में रहने वाले एक लड़के ने उस वक्त पूरी दुनिया का ध्यान अपनी तरफ खींच लिया जब उसने ये दावा किया कि वो मरीख से आया है, और फिर उस लड़के ने अपने जन्म की जो कहानी सुनाई वो सुनकर आपके कान भी खड़े हो जाएंगे। ये बच्चा रूस के एक शहर में 1996 में पैदा हुआ जो दूसरे बच्चों से बिल्कुल अलग था। इसका नाम बोस्का था और वो हर वक्त स्पेस की बातें किया करता था। 2017 में इस बच्चे ने एक मशहूर टीवी चैनल को एक इंटरव्यू दिया जिसमें उसने बताया कि वो इस दुनिया में आने से कबल मरीख पर रहता था। ये सब सुनकर जब उस बच्चे की वालदा से राब्ता किया गया तो उसकी वालदा का कहना था कि मैंने कभी इसको दूसरे बच्चों की तरह बड़ा होते नहीं देखा, ये हमेशा स्पेस की बातें किया करता है। इस बच्चे की वालदा ने मजीद बताया कि ये बच्चा कोई भी पेंटिंग बनाता था तो वो देखकर नहीं लगता था कि ये किसी बच्चे ने बनाई होगी। नाज़रीन ग्रामी, इसकी मां ने बताया कि अपनी पैदाइश के चंद घंटों बाद ही इसने रोशनी और दीगर चीजों पर गौर करना शुरू कर दिया। इस बच्चे ने पैदाइश के महज 15 दिन बाद ही बोलना शुरू कर दिया था, जबकि 1 साल की उम्र में इस बच्चे ने चलने फिरने समेत ऐसा सब कुछ करना शुरू कर दिया जो एक ज़हीन और 15 साला बच्चा कर सकता है। जैसे जैसे इसकी उम्र बढ़ने लगी, इसकी खला में दिलचस्पी और भी ज्यादा होने लगी। इसने अपने इंटरव्यू में बताया कि मरीख के लोग हमारी निस्बत बहुत ज्यादा एडवांस थे, जो जदीद टेक्नोलॉजी की मदद से इंसानों पर नजर रखते थे। उसने मजीद बताया कि किस तरह मरीख पर जंग छिड़ गई, जिसकी वजह से मरीख पर पाए जाने वाले तमाम एलियंस खत्म हो गए। उस बच्चे ने बताया कि मरीख पर रहने वाले एलियंस की लंबाई जमीन पर पाए जाने वाले लोगों से ज्यादा थी, और उनकी खास बात यह थी कि वो 35 साल की उम्र के बाद बूढ़े नहीं होते। यानी मरीख पर रहने वाले लोगों का 35 साल के बाद उम्र बढ़ने का अमल बंद हो जाता है, क्योंकि वो ऑक्सीजन की बजाय कार्बन डाइऑक्साइड का इस्तेमाल करते हैं। उस बच्चे ने मजीद बताया कि इस जमीन पर पैदा होने वाला ये अकेला बच्चा नहीं है जो मरीख से जमीन पर आया है। उसका कहना था कि ये सब लोग जमीन को तबाही से बचाने के लिए आए हैं, क्योंकि इस जमीन पर भी एटमी कुव्वत का फैलाव किया जा रहा है। बोस्का ने बताया कि मरीख पर रहने वाले 14 से 15 साल के बच्चे जंगी जहाज और उड़न तश्तरियां उड़ाया करते थे, और बकौल उसके एटमी हमले के दौरान उसका जहाज तबाह हो गया था और उसकी मौत हो गई थी। उस लड़के ने मजीद बताया कि मिस्र के पिरामिड्स का एलियन से बहुत गहरा ताल्लुक है, जहां मरीख तक पहुंचने का सीधा रास्ता मौजूद है। इस कहानी में ट्विस्ट उस वक्त आया जब इंटरव्यू देने के बाद यह बच्चा अपनी मां समेत पुरस्रार तरीके से गायब हो गया, जिसका आज तक नामो निशान नहीं मिल सका। जी तो दोस्तों, क्या मार्स पर वाकई जिंदगी मौजूद है, और क्या मरीख पर तहकीक करने वाले साइंसदान असल हकीकत ही दुनिया से शेयर करते हैं? इस बारे में आपकी राय क्या कहती है? कमेंट करके हमें भी